A very good morning, my dear students. Welcome back to your computer class. Today we will complete the last session of chapter number 7, Electronic Spreadsheet. Session number 4, Use Macros in Spreadsheet. Children, open your books at page number 145. Let's know what is a macro. A macro is a saved sequence of commands or keystrokes that are stored for later use. What it means? It means कि मैक्रो एक ऐसा कमांड्स का सीक्वेंस है या फिर की स्ट्रोक्स का सीक्वेंस है जो कि स्टोर किया जाता है बाद में यूज करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक कमांड या कोई एक फॉर्मूला लगाया है जो अलग अलग शीट्स में बार बार लगाना है, तो हम उस शीट को के उस फॉर्मूला को मैक्रो बना के उसको सेव कर सकते हैं ताकि हम उस फॉर्मूला को बार बार एज अ मैक्रो ही यूज कर सकें. ओके, यूजिंग द मैक्रो रिकॉर्डर. मैक्रो रिकॉर्डर क्या है? मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहले यू विल नो हाउ टू एनेबल द मैक्रो रिकॉर्डर. कई बार जब हम टूल्स ऑप्शन खोलते हैं, मैक्रोस खोलते हैं, उसमें रिकॉर्ड मैक्रो आ जाता है, बट कई बार वो हमारे लैपटॉप में या हमारे स्प्रेडशीट में रिकॉर्ड मैक्रो की ऑप्शन नहीं आती है. वो इसलिए कि सेटिंग्स में वो चेंज हुई होती है. उसके लिए आपने क्या करना है, टूल्स में जाना है, फिर ऑप्शंस में जाना है, फिर लिब्रा ऑफिस के एडवांस्ड फंक्शन में जाना है. वहां पे नीचे आपने सिलेक्ट करना है एनेबल मैक्रो रीडिंग. तो उससे आपकी रिकॉर्ड मैक्रो की ऑप्शन आ जाएगी. कहाँ पे आएगी? उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक न्यू स्प्रेडशीट खोलनी है. न्यू स्प्रेडशीट खोलोगे, उसमें नंबर्स फिल करने हैं उस शीट में. कैसे? देखो ऐसे. न्यू स्प्रेडशीट खोली, उसमें फ्रॉम 1 ये नंबर्स फिल किए, 1 2 3 8 7 6 9 10 11. ओके, इसमें से A3 सेल सिलेक्ट करना है. A3 कौन सा है? जिसमें 3 नंबर फिल हुआ है वही है ना A3, A कॉलम और 3 रो. उस A3 सेल को सिलेक्ट करेंगे हम, तो और फिर उसको क्या करेंगे, कॉपी, Ctrl+C. ये देखो, A3 को सिलेक्ट किया और Ctrl+C किया तो ऐसा बॉर्डर बन जाएगा उस पे, क्योंकि वो क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो गया. इसको कॉपी हो गया. उसके बाद अब सिलेक्ट द रेंज A1 to C3, मतलब जितने सेल्स पे आपने नंबर लिखे हैं वो सारे सेल हम सिलेक्ट कर लेंगे. जब ये सारे सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग टूल्स में जाएंगे, वहां मैक्रोज में जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो को सिलेक्ट करेंगे. किस लिए? ताकि हम जो फॉर्मूला या फिर जो ऑपरेशन करने वाले हैं इसमें वो रिकॉर्ड हो जाए. तो मैक्रो रिकॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा. तो उससे स्टॉप रिकॉर्डिंग बटन आपके स्क्रीन के ऊपर शो होगा. उसके बाद आपने इसमें, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसमें आपने क्या रिकॉर्ड करना है. हम लोग एडिट में जाएंगे, वहां से पेस्ट स्पेशल, क्या करोगे, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन चूज करोगे तो आपके पास ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. इसमें सिलेक्शन में पेस्ट ऑल करना है और ऑपरेशन में हम मल्टीप्लाई ले रहे हैं. आप लोग ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड कुछ भी ले सकते हो. हम लोग मल्टीप्लाई ले रहे हैं और ओके करेंगे. जब आप क्लिक ऑन ओके करोगे तो क्या होगा, ये देखो, जो सेल्स के नंबर्स थे वो सारे 3 से मल्टीप्लाई हो गए, क्योंकि हमने A3 सेल कॉपी किया था और वहां पे 3 नंबर था. 1 2 3 8 7 6 9 10 11 था. ये सारे सेल्स के नंबर सारे 3 से मल्टीप्लाई होके ये आ गया. इसके बाद यू विल क्लिक ऑन स्टॉप रिकॉर्डिंग. ये स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन है, इस पे आप क्लिक करोगे. जब स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करो, आपके सामने ये लिब्रा ऑफिस बेसिक मैक्रोस, ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा. लिब्रा ऑफिस बेसिक मैक्रोस, जब आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे, इसमें क्या है, इसमें ये आपको आपके मैक्रो का नेम चूज करने के लिए बोलेगा. इसने मेन नेम दिया है, आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो. उसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मॉड्यूल 1 में भी सेव कर सकते हो, मॉड्यूल 2 में, या फिर न्यू मॉड्यूल या न्यू लाइब्रेरी भी बना सकते हो. ओके, तो क्लिक ऑन ओके टू क्रिएट अ मॉड्यूल नेम. जब मॉड्यूल नेम हो गया, यू कैन सेव इट एज इट इज और यू कैन गिव द नेम, एनी नेम. यहाँ पे इसने पेस्ट मल्टीप्लाई देके ओके किया है. आप कोई भी नेम देके उसको सेव कर सकते हो. राइट योर ओन फंक्शन. वॉट इट मीन्स, कैल्क कैन कॉल मैक्रोज एज कैल्क फंक्शंस. मतलब कैल्क में हम जो मैक्रोज क्रिएट कर सकते हैं उनको कैल्क फंक्शन बोलते हैं कैल्क में. तो हम ये
मैक्रो या कैल्क फंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक न्यू कैल्क डॉक्यूमेंट बनाना होगा जिसका नाम उसने एज एग्जाम्पल लिया है कैल्क टेस्ट मैक्रोज .ods। .ods इज द एक्सटेंशन ऑफ कैल्क फाइल। ओके, उसके बाद वी विल गो टू द टूल्स, मैक्रोज, ऑर्गेनाइज मैक्रोज, लिब्रियोफिस बेसिक, और वी विल गेट दिस डायलॉग बॉक्स लिब्रियोफिस बेसिक मैक्रोज। पहले भी यही आया था ना हमारे पास जब स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन दबाया था, तो ये सेम डायलॉग बॉक्स हमारे पास खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में जो मैक्रो फ्रॉम बॉक्स है, जो लाइब्रेरीज वाला बॉक्स है, उसमें से हम कोई भी ये लिस्ट जो अवेलेबल है इसमें से अपनी लाइब्रेरी चूज करेंगे कि हमारा मैक्रो कहाँ पे है। हम इसमें मॉड्यूल 1 में अपना मैक्रो न्यू क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? कोई भी एक डिस्क्रिप्टिव लाइब्रेरी नेम एंटर कर देंगे हम, और फिर क्लिक ऑन ओके। देन वो लाइब्रेरी को सिलेक्ट करेंगे और फिर क्लिक करेंगे एडिट पे, तो लाइब्रेरी एडिट हो जाएगी और फिर एक न्यू मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा। मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 जो भी होगा उसमें हम मैक्रो का नेम दे देंगे। तो ऐसे हम अपना कोड मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हमारी जो कोडिंग है ये अभी हमने नहीं की है, ना ही हमारे सिलेबस में है, सो वी विल नॉट डू दिस। ये आपकी बुक में लिस्टिंग टू फंक्शन दैट रिटर्न्स 5 लिखा है पेज 148 पे, देखो। इसमें ये कोडिंग चेंज कर सकते हैं हम, बट हम ये नहीं करेंगे बिकॉज नॉट द कंटेंट ऑफ आवर सिलेबस। अपना फंक्शन बनाना मतलब क्रिएट योर मैक्रो, और मैक्रो आपको क्रिएट करना मैं पहले ही सिखा चुकी हूँ। ये है वो ऑप्शन जो टूल्स, मैक्रोज, ऑर्गेनाइज मैक्रोज, लिब्रियोफिस बेसिक, जिसके थ्रू वो लिब्रियोफिस बेसिक डायलॉग बॉक्स खुलता है। सिक्योरिटी, हाउ कैन वी यूज इट? यूजिंग अ मैक्रो एज अ फंक्शन। जब हम कैल्क में मैक्रोज को कैल्क फंक्शन बोलते हैं तो इसको फंक्शन की तरह यूज कैसे करना है? वी विल गो टू टूल्स, ऑप्शंस, लिब्रियोफिस, सिक्योरिटी, मैक्रो सिक्योरिटी। यहाँ पे जब आएंगे तो मैक्रो सिक्योरिटी से हमारे पास एक वार्निंग आएगी जब हम ये डॉक्यूमेंट खोलेंगे अपना, तो जिसमें ऑलरेडी मैक्रो बनाया है उसको सेव किया, दोबारा से खोलेंगे तो वी विल गेट अ वार्निंग जो आपकी बुक के पेज नंबर 149 पे फिगर 7.75 पे बनी है कि इस डॉक्यूमेंट में मैक्रोज हैं, आप लोग ऐसे इसको कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर इसको डिसेबल करना चाहते हो। इस डायलॉग बॉक्स से हम लोग इसको एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। क्लिक ऑन ओके। अगर हमें लग रहा है कि हमारे मैक्रो में कोई वायरस है तो वी कैन क्लिक ऑन डिसेबल मैक्रोज, या फिर अगर हमें वो मैक्रो चलाना है अपने डॉक्यूमेंट पे तो वी कैन क्लिक ऑन एनेबल मैक्रोज। देन अब इसको फंक्शन की तरह कैसे यूज करना है उसके लिए गो टू टूल्स, मैक्रोज, ऑर्गेनाइज मैक्रोज। अगेन वही डायलॉग बॉक्स लिब्रियोफिस बेसिक मैक्रोज वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसमें अगर आपने फंक्शन को पहले जो नेम दिया था नंबर 5 फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उसने एग्जाम्पल लिया इज इक्वल टू नंबर 5 फंक्शन उसने बनाया है, उसका नेम हम चेंज कर सकते हैं। उसका नेम चेंज करके न्यू नेम देंगे, फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सिलेक्ट करेंगे, क्लिक ऑन ओके। देन क्रिएट अ मैक्रो इन द स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दैट कॉल्स द इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन। जब नया मैक्रो उसमें क्रिएट हो जाएगा दैट विल कॉल द इम्प्लीमेंटेशन फंक्शन। उसको सेव करो, क्लोज करो और रीओपन करो कैल्क डॉक्यूमेंट को, तो आपका मैक्रो आपके पास क्रिएट हो जाएगा। देन यू कैन ऑर्गेनाइज दैट ऑल्सो, अगेन ऑर्गेनाइज मैक्रोज एंड लिब्रियोफिस बेसिक मैक्रोज डायलॉग बॉक्स में। आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड एज वैल्यूज। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स मैक्रो में वैल्यूज ही होते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू नो व्हाट सेल्स इफ एनी आर यूज्ड। इफ यू मस्ट नो विच सेल आर रेफरेंस्ड रादर देन द वैल्यूज इन द सेल्स। अगर आपको पता है कि कौन सा सेल रेफर किया गया है रादर देन द वैल्यू इन द सेल, उस सेल में वैल्यू क्या थी, उसके अलावा आपको सेल का नेम पता है कि आपने कौन सा सेल रेफर किया था मैक्रो लगाने के लिए, तो pass the range as a string, parse the string and obtain the values in the referred cells. So you can obtain the values in that referenced cells. Writing macros that act like built-in functions. Although calc finds and calls macros as normal functions. Calc मैक्रोज को एक नॉर्मल फंक्शंस ही कहता है। दे डू नॉट रियली बिहेव एज बिल्ट इन फंक्शन। वो बिल्ट इन फंक्शंस की ऑलरेडी उसमें है ऐसा बिहेव नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैक्रोज डू नॉट अपीयर इन द फंक्शन लिस्ट। जो हमारी फंक्शन लिस्ट होती है उसमें मैक्रोज अपीयर नहीं होते हैं। इट इज पॉसिबल टू राइट फंक्शंस दैट बिहेव एज रेगुलर फंक्शंस बाय राइटिंग एन एड इन। हम लोग एड इन पे क्लिक करके उसमें अपना ये मैक्रो एज अ फंक्शन ऐड कर सकते हैं।
एक्सेसिंग सेल्स डायरेक्टली मीन्स सेल्स को डायरेक्टली कैसे एक्सेस करना है. यू कैन एक्सेस द लिब्रे ऑफिस इंटरनल ऑब्जेक्ट्स डायरेक्टली टू मैनिपुलेट अ कैल्क डॉक्यूमेंट. कैल्क डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग लिब्रे ऑफिस के इंटरनल ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं. उसके लिए ये फंक्शन सम सेल हमें फंक्शन दिया है सम सेल्स ऑल शीट्स. इस फंक्शन को हम लोग ये डायमेंशन द सम एज डबल, डायमेंशन आई एज इंटीजर, डायमेंशन ओ शीट्स, इसका क्या मतलब है? ये सारी एक कोडिंग है. क्या है ये कोडिंग है जिसके थ्रू हम लोग फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में. सॉर्टिंग. सॉर्टिंग क्या होती है? किसी डाटा को अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग. असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अपर टू लोअर, लोअर टू अल्फाबेटिकली, और किसी भी तरह से डाटा को अरेंज करना इज कॉल्ड सॉर्टिंग. उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप अलग अलग कॉलम्स को अलग अलग भी सॉर्ट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आप कॉलम बी को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, कॉलम ए को डिसेंडिंग में कर सकते हो, कॉलम सी आपके पास 1 2 3 4 अल्फाबेटिकली है तो इसको आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में भी सिलेक्ट कर सकते हो. दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग. So this is the homework. Do the self-assessment of page 154 and the exercises of page 155 in your notebooks. Okay, thank you children. Bye.